हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे रीजनिंग के, यानी चैप्टर नंबर यानी आकृति चित्र श्रृंखला यानी पूर्ति। तो अब क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ एक हमें रोटेशन का पता लग रहा है। क्या दोस्तों? रोटेशन यानी किस किस तरीके से हमारा सवाल में नहीं घूम रहा है। तो यहाँ पहले देखिए दोस्तों, यानी ऐसे गया, फिर यहाँ इस पे आ गया, नहीं दो छोड़ के इस पे पहुँच गया। फिर दोस्तों अब यहाँ से दो छोड़ेगा यानी कहाँ पहुंच जाएगा, यानी तीसरे पे। यहाँ आगे दोस्तों, अब यहाँ दे सकते हैं। अब दो यहाँ से छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा दोस्तों, यानी ये हिस्सा यानी ब्लैक वाला हो जाएगा, यानी ऐसा। तो ऐसा सिर्फ इसमें भी नहीं है दोस्तों, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो हम कह सकते हैं पहले में। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो दोस्तों क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से यानी इतने सीधा किया। तो ये बाकी चित्र तो अपनी जगह पर सेम है, लेकिन ब्लैक का जो ब्लैक एक साइड यानी अंदर की ओर हो रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ से इसने क्या किया, फिर सीधा। तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों, यानी बाहर यानी इसमें आ गया। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यानी इस तरीके से, यानी अब मैं इसे यहाँ पे घुमाऊंगा, यानी तो ये रोटेशन कहाँ हो जाएगा, इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्या होगा, चित्र अंदर की ओर बढ़ रहा था दोस्तों, अंदर से यहाँ अंदर आ गया। अब अंदर की ओर यानी हम कह सकते हैं, तो अब किस तरीके से हो गया दोस्तों, बाहर की ओर हो गया। कहाँ की ओर, यहाँ की ओर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऐसा सवाल कौन सा, यानी 4 नंबर में। बाकी सब किसी में है नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ दे सकते हैं, एक लाइन थी, 2 लाइन हुई, फिर 3 लाइन, तब दोस्तों कितनी हो जाएगी ऐसी ही, यानी 4 लाइन हमारी। क्वेश्चन नंबर यहाँ दे सकते हैं, पहले इस तरीके से था, फिर यहाँ हो जाएगा घूम के, फिर यहाँ हो जाएगा, और अब पे कहाँ हो जाएगा दोस्तों, गोल बना दिया जाएगा, और ये अब पे यहाँ हो जाएगा इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं यानी पहला, बाकी कोई सा हमारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 पहले इस तरीके से था, फिर यानी इस तरीके से हो गया, यानी 4 उसमें। अब दोस्तों इस तरीके से। तो अब क्या होगा हमारा, तो यहाँ इंक्रीज देखो दोस्तों, यहाँ एक बढ़ी, एक यहाँ बढ़ गई। अब यहाँ कितनी हो रही थी, 3 थी, यहाँ कितनी हुई दोस्तों, 4। अब कितनी होगी, नहीं 5 हमारी कितनी होगी दोस्तों, 5। तो हम कह सकते हैं नहीं 2 2 4 2 6 2 8, ये तो है नहीं हमारा, ना ही है ना ही है। तो हम कह सकते हैं 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले एक थी, फिर डबल हुई, फिर 3 हुई, आपको कितनी हो जाएगी, नहीं तो दोस्तों यानी एक एक क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं आपको हमारी हो जाएगी 4, बाकी कोई सा हमारा नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 हम देखने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहाँ हम इसके अंदर यानी पॉसिबल यानी कैसे पता करना होगा, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन क्या है, पूरी बिल्कुल फिक्स चल रही है। क्या चल रही है दोस्तों, फिक्स चल रही है, ऐसे ही करके इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं 8 लाइन में 2 लाइन छोड़ी, 1 2 3 यहाँ हो गया दोस्तों, फिर ऐसी 2 के बाद कितनी छोड़ी, 4। तो आपको यहाँ यानी बढ़ी कितनी दोस्तों, हम कह सकते हैं यानी इस तरीके से हम 47वें क्वेश्चन में। तो दोस्तों आपको यहाँ कितनी आएगी, यानी 4 हो रखी है, कितनी 1 2 3 4, 4 के बाद कितनी बढ़ जाएगी दोस्तों, हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 2 2 का फर्क चल रहा है, 2 यहाँ मतलब क्या हुई दोस्तों, 2 थी, फिर 4 हुई, 4 से फिर कितनी हो जाएगी, 6। तो हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 48 के बाद। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यानी एक की क्या हो रही है, घटोतरी हो, यानी घट रहा है दोस्तों। 3 और 3 6 3 3 9, अब एक घटा तो कितना हो गया, यानी कितना हो गया दोस्तों, 6 2 8, फिर एक घटेगा, फिर दोस्तों अब एक घटा तो ऊपर गया कि सिर्फ 2 लाइन बच गई, नहीं ये हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। LNP। तो दोस्तों यहाँ ये देख सकते हैं फर्क डिफरेंस हमें यहाँ पहचान करना है। पहचान क्या करना है 49वें क्वेश्चन में, हम कह सकते हैं अब क्या आएगा, यानी आर आएगा, यानी आर आएगा। तो आर आने का रीजन बताते हैं क्यों आया है आर। तो दोस्तों हम देख सकते हैं ABCD पढ़ रहे हैं। तो IJKL, एल के बाद क्या था, LM, फिर क्या है NOPQ, फिर R। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यानी एक एक छोड़कर चल रहा था दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जो अंदर वाला हिस्सा था, यानी हम कह सकते हैं कि जो अंदर था वो यानी कहाँ हो गया दोस्तों, बाहर की ओर, बीच बिल्कुल बीच यानी बिल्कुल मिडल उसमें। तो अब यानी यहाँ दे सकते हैं ट्रायंगल, यानी बाहर हो गया कोर सर्किल।
तो यहाँ देख सकते हैं गोल सर्कल इस टाइप में, और फिर यहाँ पे इसी तरीके से सेम यहाँ इस शेप दे दिएगा। तो यानी बाहर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, यानी ट्रायंगल हो जाएगा इस तरीके से, और अंदर एक ऐसे ही बिल्कुल सेम वो दे दिया जाएगा। तो यहाँ हमें फ़र्क पहचानने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सेम, अब इसके अंदर भी एक आयत बना दी जाएगी, तो 2 नंबर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिक्स बैठ जाएगा, यानी वाइट सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 51 की ओर दोस्तों यहाँ इस तरीके से था पहले, सेम अब इस तरीके से, यानी बढ़ाते नहीं दोस्तों। यहाँ दे सकते हैं जैसे यहाँ 2 होया तो यहाँ पे कोने में पहुँच गया, और फिर ऐसे दोस्तों यहाँ था, यानी रोटेशन चल गया इस तरीके से, पहले यहाँ था यहाँ आ गया इस तरीके से, फिर यहाँ था और फिर इस तरीके से हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हम कह सकते हैं यानी बिल्कुल सेम। अब अगला कंडीशन क्या होगा, 4 नंबर वाली मैच हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 वाला सवाल मैं शायद पिछली वीडियो में करा चुका इस टाइप से। तो यहाँ दे सकते हैं पहले यानी ऐसे ही था, तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये इस तरीके से। यहाँ कन्फ्यूज़न बहुत होगी कैसे, क्योंकि यानी उल्टा रोटेशन करेंगे दोस्तों यहाँ, तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा, फिर यहाँ से इस ओर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा यानी मैंने इस तरीके से किया, तो ऊपर की ओर, यानी फ़र्क हम यहाँ पहचानेंगे। तो यहाँ दे सकते हैं दोस्तों क्या हो रहा है फ़र्क, यानी जो ये तीर है ना इनकी दिशा पलट रही है। कैसे दोस्तों, पहले ऐसी थी तो अब इधर को होगी, अब इधर को तो दोस्तों फिर इधर को होगी सेम। तो सेम जैसा यहाँ दे सकते हैं ऑलरेडी ये वाला यहाँ है, तो सेम इसका जैसा हम यहाँ फाइंड आउट करना है बिल्कुल दोस्तों। तो ये तो है नहीं, ना ये है ना ही, तो हम कह सकते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 में हम समझने की कोशिश करें तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर दे सकते हैं, तो इसके अंदर एक आयत दे दी इस टाइप से। तो हम देख सकते हैं बिल्कुल 2 बिल्कुल ऐसे करीबी, बिंदु में फ़र्क देखने को, एक अंदर है और एक है यानी बाहर। अब दोस्तों यहाँ दोनों, ये एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, दोनों तो डिफरेंस चलिए दोस्तों, फिर एक कहाँ आ जाएगा, यानी इसके अंदर आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। तो वही बिल्कुल कंडीशन है, यानी एक यानी बढ़ रहे हैं किसी तरीके से। तो हम कह सकते हैं यानी बिंदु के डिफरेंस पहचानने की कोशिश करें। अब दोस्तों ये जो बिंदु है ये कहाँ पहुँच जाएगा, यानी इसके यहाँ आ जाएगा नीचे की ओर, और ये बिंदु यानी इसके कॉलम में भर जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 54 है इस तरीके से था, फिर दोस्तों यहाँ एक रहा, तो फिर एक बिंदु और बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं अब जो क्या होगा दोस्तों, पहले इस तरीके से था तो इस तरीके से, फिर एक ये निकल के आया था दोस्तों। तो अब हम इस कंडीशन में हम कह सकते हैं यहाँ एक होया, तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ एक, यानी 54वें क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये जो निशान है ये कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे की ओर पहुँच जाएगा। कहाँ, नीचे की ओर। तो हम कह सकते हैं ये वाला होगा, कोई सा नहीं होगा, क्योंकि इसका निशान जो है ना दोस्तों, यानी रोटेशन यानी एक बिंदु के सामने था, अब सेम वही बिंदु एक ही बिंदु है इसके सामने भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, शायद दोस्तों मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 54, क्योंकि दोस्तों एक यहाँ बढ़ा है तो एक यहाँ नीचे की ओर बढ़ा, तो हम कहते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 में देख सकते हैं यानी इस तरीके से लाइन थी, तो एक लाइन हमारी क्या हुई दोस्तों यहाँ मिसिंग हो गई, फिर दोस्तों एक इसकी मिसिंग हो गई, यानी दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पहले सीधी इस ऐसे थी, तो अब इसमें से एक गायब होगी, ठीक है। अब यहाँ ऐसे थी तो अब इसमें से भी एक गायब होगी, तो 2 बची मेरे पास। तो अब क्या है दोस्तों, एक इसमें से गायब होनी और ये, यानी हम कह सकते हैं डबल रहेंगे 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से था। अब क्या है, एक यानी एक बढ़ा, यानी कैसा, ऐसे हम वही है दोस्तों, यानी हम ऐसे सीधा करते तो एक इधर की ओर बढ़ गया। अब दोस्तों फिर ऐसे ही इसे मैंने क्या किया है, यानी तिरछा कर दिया, तो यानी ऊपर की ओर हो गया। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं। तो 56वें में हम कह सकते हैं दोस्तों, यानी अब कहाँ की ओर हो जाए, ऊपर की ओर हो जाए। कैसा दोस्तों, ये था, मैंने इसे पहले नीचे किया,
फिर मैंने क्या किया दोस्तों, इस तरीके से यहाँ ऐसे ही कर दिया। अब फिर क्या करूँगा दोस्तों, यानी सब पूरा खड़ा कर दूंगा, यानी यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, पहले सीधा इस तरीके से था, ये अब ये अंदर वाली लाइन जो है चेंजिंग हुई। क्या होगी दोस्तों, चेंजिंग, यानी एक लाइन में ही हमारा फर्क चल रहा है सिर्फ दोस्तों, क्या है लाइन में ही। पहले लाइन इस तरीके से, अब सीधी होगी, प्रॉपर से सीधा किया मैंने। और फिर इसे इस तरीके से किया था, अभी फिर लाइन क्या होगी, तिरछी होगी। क्या होगी, तिरछी। और फिर मैं सीधा कर दूंगा, तो दोस्तों 57 में फिर क्या हो जाएगी दोस्तों, लाइन हमारी यानी तिरछी हो जाएगी। किस तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि फर्क जो पड़ेगा सिर्फ इसी तो सीधा करूँगा मैं, ये हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं 58। तो पहले इस तरीके से था, ये बाहर की ओर हो गया, फिर दोस्तों अंदर की ओर आ गया। तो यहाँ यानी रोटेशन देखिए, फिर अब कहाँ की ओर होगा दोस्तों, यानी इस तरीके से। जब ये एक बार अंदर एक बार बाहर, तो इस तरीके अब कहाँ होगा दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं इस तरीके से। 4 नंबर हमारा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर दोस्तों यहाँ दे सकते हैं, यानी पहले इसलिए तो प्लस नीचे का ऊपर होगा दोस्तों, फिर ऐसे ये प्लस यहाँ था। अभी दोस्तों इसमें क्या चल रहा है, इसमें फर्क चल रहा है। अब कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ, यहाँ। तो यानी बाकी चेन तो वही रहेगा, यानी हम कह सकते हैं ये बाकी कोई सा हमारा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे 206 और 6 से 12। अब 12 से क्या आएगा दोस्तों हमारा, अब हम यहाँ फर्क पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है जो हमारा ये 60वें क्वेश्चन में, तो क्या आएगा दोस्तों, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं यानी 6 दूनी 12, और हम कह सकते हैं। तो दोस्तों हम पहचानने की कोशिश करें इस कंडीशन में क्या दे दिया गया है, जो मतलब हम ऐसी क्या संख्या बैठी बनेगी जो हम पहचान सके। तो दोस्तों यानी ये शुरू में 2 दे दिया है, ऐसे 6 दिया, फिर ऐसे 12, तो 2। तो हम देख सकते हैं 2 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 गुणा 1 प्लस 1। तो एक ही कन एक, और एक कितना हो गया दोस्तों, 2। ऐसे ही हाँ दोस्तों 2 गुणा 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 6 कितने, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया, 86 दोस्तों। 3 गुणा प्लस 3, तो 3 × 9 और 3 12। तो अब क्या करें हम दोस्तों, 4 गुणा प्लस 4, 4 × 16, 4 यानी 20। तो अब इसके ऊपर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। हम देख सकते हैं दोस्तों, यानी 61। तो 61 में यानी डिफरेंस हमें पहचानने के लिए, यहाँ 2 थे इस लाइन के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों लाइन कितनी हुई, 3, तो 3 हो गया। अब दोस्तों ये कितने हो गए, 4, ये 4 है, 1 2 3 4, तो ये भी 4। अब क्या गया दोस्तों, 5। तो 5 हम देखने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5, दूसरा बाकी कोई सा हमारा मैच नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ बिंदु ने 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5, तो 5 बिंदु है। अब लाइन 1 2 3 4 5, सही है। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो दोस्तों ABCD EFGH IJKL, दोस्तों ABCD EFGH IJKL MNOP। तो ऐसे नहीं दे सकते हैं, MNOP, ये 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 8 27। तो दोस्तों इसका मतलब सुनिए, घन चल रहा है, यानी ये किसका हो गया, 1 का, ये 2 का, ये 3 का। तो अब 4 का क्या आएगा, 4 यानी 64। कैसे दोस्तों, यानी अपना आप से 3 बार गुणा। कैसे, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो आंसर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ऐसे दोस्तों 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 × 9 9 × 27। तो दोस्तों 27 दे दिया। अब ऐसे ही इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 64 की ओर। तो 64 में दे रहा है TES। तो हम यहाँ एक यानी TES ऐसा क्या शब्द लिया जाए जो कुछ TEST, यानी हम कह सकते हैं टेस्ट। तो एक वर्ड हमारा यहाँ बने हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, तो हमने टी ले लेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब अब क्या हुआ दोस्तों, यानी इसने इस वाले क्वेश्चन नंबर 65 इस ऐसे ही घुमाया, फिर ऐसे ही घुमाया। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इसने घुमाया तो अब के ऐसा हो जाएगा, यानी इस तरीके से हम कहते हैं 2 नंबर का। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ हमें फ़र्क पहचानने की कोशिश करना है।
तो क्वेश्चन नंबर यानी इसमें हमें पहले में तो हम पहचानेंगे कैसे दोस्तों। ए था, अब ये एरो का निशान बढ़ा यानी कितना हो गया डबल दोस्तों है को एरो ए ऐसी मौजूद है, फिर ये नीचे की ओर है सिंगल। अब ए ऐसा रहेगा और नीचे क्या पहुंच जाएगा 2 एरो वाला निशान, तो हम कह सकते हैं 4 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पहले दोस्तों 4 थी, फिर 1 कम हो गई यानी कितनी बची 3। अब यहाँ दोस्तों कितनी बची, 1 कम हो गई 2। अब दोस्तों कितनी बचेगी ओनली, यहाँ हम कह सकते हैं सिर्फ 1, हम कह सकते हैं दोस्तों यानी सिर्फ 1 बचेगी। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ 1 था, फिर 2 है, यहाँ 3 है, अब कितना हो जाएगा दोस्तों यानी 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पहले इस तरीके से था यानी फिर शेड हो यानी ब्लैक हो गया, अब इस तरीके से नीचे की ओर किया यही वाले को। अब दोस्तों यानी इसे कैसे करेंगे हम, यानी इस तरीके से हम कर देंगे, लेकिन फर्क क्या होगा दोस्तों, काला काला हो जाएगा पूरा यानी शेड हो जाएगा, कलर होगा। तो ये हो गया हमारा पहला, बाकी क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ फर्क हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले एरो गुणा बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ जहाँ यहाँ फर्क पहचाने, जो गुणा का निशान यहाँ पे आ गया और एरो यहाँ पर गया, फिर दोस्तों बराबर यहाँ तक, फिर 0 पर गया। अब देखते हैं दोस्तों क्या ये बराबर था, ये 0 था यहाँ आ गया और बराबर यहाँ आ गया, एक्स और टी दोनों ऐसे सेम ही रख दिया गया बिल्कुल। अब अगले में कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, 5वें क्वेश्चन में नहीं, 5वें क्वेश्चन में अगली कंडीशन में क्या होगा तो हम जाने। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे बराबर और ऊपर 0 और यहाँ फिर एरो और गुणा। तो हमारा यानी पहले ही मैच हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं फर्क चल रहा था दोस्तों। यहाँ पहले ये एरो ऐसा था सीधा, तो एरो यहाँ आ गया, ऐसी गुणा नीचे आ गई, तो बराबर वहाँ पहुँच गया। तो सेम बिल्कुल वही इसी तरीके से हम हल किया। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ देख सकते थे पहले इस तरीके से था, फिर यहाँ 3 लाइन हुई यानी मतलब 3 एल टाइप में बने। अब यहाँ कितना हो गया, 4 एल टाइप में होगा दोस्तों, कितने हो गए 4 हो गए हैं एल टाइप में, यानी एक हमारा क्या हो रहा है यानी बढ़ रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किस तरीके से बढ़ रहा है वो मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ 2 से कितना हो गया नहीं 4, 4 से कितना हो जाएगा तो यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो हम दोस्तों यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर फिक्स हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर इसी तरीके से। दोस्तों एक लाइन थी, अब यहाँ एरो पलटा तो फिर ऐसा हो गया, फिर इस तरीके से यहाँ पे हो गया। तो दोनों में यानी एक पहले ऐसा था फिर ऐसा था, अब यहाँ दोनों क्या हो गए मिल गए। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब ये क्या एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो यानी हम पहचानने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 7 में, तो सेम बिल्कुल वही रहेगा, और फर्क है क्या है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी इसकी इधर हो जाएगी, बाकी इनमें से क्वेश्चन नहीं पहला। तो क्वेश्चन यहाँ देख सकते इस तरीके से था, एरो फिर एक यहाँ 0 आ गया, फिर एक ऐसी है यहाँ पे। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ क्या होगा दोस्तों, यानी ये था ऊपर पहुँच गया, फिर ऊपर से तो अब कहाँ गया दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा यानी स्टार के, यानी हम कह सकते हैं एक नया ही यहाँ पे वो बनेगा। तो दोस्तों क्या बनेगा, एक नया हम कह सकते हैं 8वें क्वेश्चन का। तो हमें यहाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यानी एक क्या हम लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा, 1 0 और ऊपर क्या बन जाएगा यानी एरो। ये जो निशान था दोस्तों यहाँ पहले पीछे 20 था, अब नीचे आया, नीचे से कहाँ होगा यानी इधर की ओर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यानी तीसरा। क्वेश्चन नंबर 9 के पहले यहाँ 2 थे, यहाँ 3 होगा। अब दोस्तों 3 यहाँ पे खड़े किए मैंने 2 बराबर में। अब 3 के बाद यहाँ कितने हुए 4, तो यहाँ पे 1 घट गया। अब अगले में क्या होगा दोस्तों, इसी तरीके से 5 हो जाएगा, यानी ये रहा हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर पहले इस तरीके से यानी एक यहाँ बीच की एक लाइन खत्म हो गई, नहीं ये ऊपर के ऊपर गया। अब दोस्तों एक लाइन यहाँ ये आ गई, तो फिर यहाँ साइड में हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, यानी ये जब भी साइड से ऐसे ही घूम रहा है, यानी किस तरीके से पहले यहाँ था, यहाँ से सीधा ऊपर। तो अब दोस्तों यहाँ तो कहाँ जाएगा ये, यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में तो दोस्तों इस साइड में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा दोस्तों यहाँ का यहीं तो आना है। और जैसे ये था तो यानी एक यहाँ ये था तो ये एक लाइन सीधी खींच गई। अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, यानी ये बाहर की ओर कि ये क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। कैसा
एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ आ जाता है 4 नंबर हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, तो एक ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है, एक ये इस तरीके से बना हुआ है, फिर यानी दोनों में डिफरेंस है, पहले ये नीचे आ गया और वो ऊपर पहुंच गया। दोस्तों अब दोनों यहाँ क्या आमने सामने बराबर होगा, क्या होगा ये। तो दोस्तों सेम बिल्कुल इसी तरीके से आमने सामने यहाँ बराबर होगा। तो अब क्या होगा, रोटेशन फर्क पहचानने की कोशिश करेंगे हम। तो ऑलरेडी यानी ये यहाँ तक यहाँ मौजूद हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, यानी हम क्वेश्चन नंबर 11 में हम कह सकते हैं अब ये दोस्तों यानी कहाँ पहुँच जाएगा, यानी ऊपर की ओर पहुँच जाएगा और ये 0 इस तरीके से यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो एक यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ से बाहर की ओर हुआ। अब बाहर से यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पूरा ही बाहर हो जाएगा, निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं। दूसरी प्लस का निशान था, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो यानी ट्रायंगल की बढ़ रही है। तो यहाँ 3 थे, यहाँ 4 होगा कोने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 3, फिर यहाँ 5 होगा। तो अब कितने हो जाएंगे दोस्तों, यानी 6 वाला। तो 6 वाला ये था दोस्तों हमारा, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते एक इस तरीके से एरो का निशान था। अब एक यहाँ बढ़ी, तो अब दोस्तों एक यहाँ बढ़ जाएगी और एक अब यहाँ यानी हम बढ़ जाएगी, यानी एक तिरछी हो जाएगी, यानी इस तरीके से। तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 एक था, फिर 2 है, फिर 1 है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों क्या होगा, यानी इस तरीके से चल रहा है, यानी आपका फिर इस तरीके से हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यानी पहला हमारा। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।